हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को बैसाख अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। बैसाख मास की अध्याय 13 की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ पावन पवित्र बैसाख महत्तम, बैसाख मास महत्तम अध्याय 13। देखो, श्री कृष्ण भगवान की साक्षात कृपा है, तभी हम बैसाख मास महत्तम नियम से सुन पा रहे हैं और मैं आपको सुना पा रही हूँ। बस अब करना क्या है, भक्ति को और भी आगे बढ़ाना है और सबसे आसान तरीका है भक्ति बढ़ाने का बैसाख मास स्नान। बहुत ही ज़्यादा सरल और पावन पवित्र है और इस मास में आप जो भी कार्य करते हो उससे दुगना फल मिलता है। तो इसीलिए इस मास को ऐसे ही छोड़ना नहीं, अपने प्रभु की भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना, उनके नामों का स्मरण करना और बैसाख मास महत्तम अवश्य सुनना। तो आइए सुनते हैं। पहले अपने गणेश जी महाराज को याद करते हुए और गुरु जी महाराज को याद करते हुए बैसाख मास महत्तम अध्याय 13 का श्रवण करेंगे। आइए सुनते हैं। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव वे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गुरु गोविंदी दो खड़ी काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बोलो अपने अपने गुरु महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से बोले। एक समय नारद जी ने राजा अम्बरीश को कहा, हे राजन, बैसाख महीने में मार्ग चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्य को जो जलदान नहीं करते वे पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। ये परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अननिंदित, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितनी बालू के कण, समुद्र में जितनी जल की बिंदु हैं और आकाश में जितने तारे हैं, उतनी ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगे और गौ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उसने दुबुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य के मिलता है, इसे दान करने से क्या फल मिलेगा। ऐसी अनेक बातें कही और ब्राह्मण को जल दान नहीं किया और कहने लगा कि दुर्लभ वस्तु दान करने से पुण्य मिलता है और यही ठीक भी है। पर राजा लूले, लंगड़े और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और महावादियों, ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों को बड़ी दुर्गति है। अतएव ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुबुद्धि कुपात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर एक जन्म गिद्ध बना। 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम श्रुति कीर्ति था और मिथिलापुरी का राजा छिपकली घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भ्रमण करती हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुति देव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न होकर सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधुपाक आदि पूजन का चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़ककर तब देवयोग से एक बूंद जल उस छिपकली पर गिर पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया
और नाना प्रकार योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगी कि हे ब्राह्मण मेरी रक्षा करो, हे ब्राह्मण मेरी रक्षा करो। एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर मुनि श्रुति देव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे कि हे गोधा, तू कहाँ है? गोधा यानी छिपकली। फिर कहा, तू क्यों विलाप करता है? तेरी यह दशा कैसे हुई? तू देवता है या पुरुष या कोई राजा है अथवा ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? कह तू सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूँगा। ऋषि की ऐसी बात सुनकर वह छिपकली के रूप में राजा हिमांग श्रुति देव जी से कहने लगा कि हे श्रेष्ठ मुनि, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी पर जितने रज के कण हैं, जितने जल के बिंदु हैं, जितने आकाश में तारागण हैं, उतनी ही गौ मैंने दान की। मैंने सभी यज्ञ किए, तालाब बावड़ी आदि खुदवाए, अनेकों दान दिए और धर्मपूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई। मुझे स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ। फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली। अभी यह राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछल कर मुझ पर आ पड़ी और इसी से मुझे पिछले जन्म का ज्ञान हुआ और मेरी सब पाप दूर हो गए। हे श्रेष्ठ मुनि, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की देवीय सृष्टि दिखाई देती हैं, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी यह दशा कैसे हुई, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर उन श्रुति देव मुनि ने अपनी ज्ञान के द्वारा सब वृतांत जान लिया और कहने लगे कि हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि के कारण कहता हूँ। चित्त लगा कर सुन। तूने माधव भगवान के प्यारे बैसाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर यह निश्चय कर लिया कि यह बिना मूल्य का है। अतः मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया और सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़ क्या कोई राख में भी हवन करता है? प्राय बताएं हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटीरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूजता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र हैं, पूज्य नहीं। तपस्वी, ज्ञान, वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप हैं, अतएव वे सदा पूज्य हैं। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं। इनमें से जो भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही विष्णु भगवान को अत्यंत प्यारे हैं, इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्यों में भी अधिक पूज्यतम और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म, अर्थ, मोक्ष का कारण है। कई अंध जाति के मनुष्य कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता है। जैसे जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म, मरण, वृद्ध अवस्था आदि दुख नहीं होते। तूने जलदान नहीं किया, न साधुओं की सेवा की है। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी यह दुर्गति हुई। बैसाख में मैंने जो पुण्य किया है वह तेरी शांति के लिए तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत, भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन मुनि श्रेष्ठ ने जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल उस राजा हिमांग को दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने बैसाख में 1 दिन के स्नान का फल उसे दिया, तब उसकी सारी पाप दूर हो गए। वह छिपकली की योनि को त्याग कर एक दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला, वस्त्र और आभूषण पहने मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ उस 1000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स्थक नाम से
वही राजा इक्ष्वाकु के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स्थ नाम से पैदा हुआ और सप्त द्रवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा साधु सेवी इंद्रा का सखा और विष्णु भगवान का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर भगवान विष्णु के सायुज्य को मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसलिए यह वैशाख मास शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतएव ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्य को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। जो कोई साधुओं का संग दुष्टता करते हैं उसका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुरानी इतिहास को सुनते हैं वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निस्संदेही छूट जाते हैं। वैशाख मास अध्याय 13 संपूर्णम। देखो, इस अध्याय से ये स्पष्ट होता है कि दान हमें सुपात्र को ही करना चाहिए, तभी हमारे श्री हरि के चरणों में दान हमारा स्वीकार होता है। देखो, जब पता है कि भगवान कृष्ण ही एक सहारा है, फिर क्यों इससे हम समाज से अपनी इस जगत से आशा लगाए बैठे हैं। जब हमें पता है कृष्ण ही हमारी सब कुछ है तो उनके नामों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिरि नर उतर ही पारा। इसलिए मन से, भाव से, हर पल हर क्षण सिर्फ नाम जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ नाम जाप से ही हमें शक्ति, मुक्ति, भक्ति, श्री हरि का प्रेम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए औरों को भी प्रेरित करें, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, क्योंकि औरों का भी भला हो सके। हे श्री हरि, अगर महात्म मैंने अधूरा पढ़ा हो तो पूरा करना, पूरा पढ़ा हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हरे कृष्णा। हमारी बैसाखी ठाकुर जी की जय।